तो इस अभय एकेडमी चैनल में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है और स्वागत के साथ आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी देना चाह रहे हैं कि आज ही की डेट में यानी 21 अप्रैल को पिछले लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास को लेकर आना पड़ा था, जिसमें अभय एकेडमी ऐप का शुभारंभ हुआ था। क्योंकि आज एक साल अभय एकेडमी ऐप का हो चुका है, इसलिए इसको कहा जाए तो पहला वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप सभी स्टूडेंटों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि अभी हम लोग का जो चैनल है लाइव क्लास के लिए एक्टिव हो चुका है। तो निश्चित रूप से लाइव क्लास में कुछ आने के लिए कुछ टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, जो कंप्यूटराइज टूल्स की ज़रूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे उसमें हम लोग भी चले जाएंगे और बहुत जल्दी ही जाने के प्रयास में हम लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि इस अवसर पर, एक वर्ष के गांठ के अवसर पर, वैसे स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा आज बेनिफिट का दिन होगा जो मेरी संस्था से ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं। वह कहीं से हो, किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन हालात अभी ऐसा है कि लॉकडाउन के कारण सारे कोचिंग संस्था को सरकार द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, बंद करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के पढ़ा रहे हैं। ये मेन कारण नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट के डर से छुप छुप के पढ़ाएं, मेन वजह हम लोग घर पर रहें कि बीमारी अभी जो है वह बहुत काफ़ी तादाद में बढ़ रही है और वह मेजर कंडीशन में हो जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग को अभी संभाल कर सुरक्षित ढंग से रहना है और ये कोशिश करना है कि बीमारी हमारे आपके पास ना आए। इसके लिए एक ही रास्ता है, ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास से क्या फ़ायदा है कि आप घर पर रहकर सुरक्षित ढंग से एजुकेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे दिमाग के भ्रम है। ऑफलाइन क्लासों में आपने डेली तैयार होकर पैदल या साइकिल या बाइक से हर कोचिंग संस्था में आपने जाकर पढ़ते थे और फिर घर पर जाते थे। यानी 1 घंटा कोचिंग क्लास होता था तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में एक टाइम आपका जाता था। ऑफलाइन क्लास में यही होता है कि टीचर आपको फेस कर रहा है, अभी फेस कर रहा है, कॉन्टेक्ट बन रहा है, सीधा पढ़ाई हो रही है। लेकिन सिचुएशन है कि कोरोना के लेकर ऐसे क्लास नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे हालात में ऑनलाइन ही क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में जितने ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिला, लेकिन ऑनलाइन क्लास पर प्रत्येक दिन वीडियो नहीं मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एक मेरा प्रचार करने का साधन है, प्रचार करने का साधन है। इस पर वीडियो डालता हूँ, रेगुलर वीडियो इस पर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे स्टूडेंट अगर चाह रहे हैं कि नहीं हम रेगुलर क्लास करें, जैसे ऑफलाइन रेगुलर ट्यूशन जाकर पढ़ते थे, उस तरह हम चाह रहे हैं कि नहीं रेगुलर ऑनलाइन भी क्लास करें। इसके लिए आपके पास एक ही उपाय है, मेरा ऐप। मेरे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ से कुछ वीडियो देखने का फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं पेड कोर्स में जाना पड़ेगा। पेड कोर्स मतलब पेमेंट करके ही पढ़ना पड़ेगा, वहाँ नहीं, ऐसा निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। अब रही बात कि पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रही बात कि सर का डेमो क्लास देखना है, 1 महीना पढ़ना है, 2 महीना पढ़ना है, तो ऐसे कुछ नहीं है। हमारा कोर्स फुल पैक में जाता है। लेकिन पहला वर्षगांठ के अवसर पर 31 मार्च से यानी आज से लेकर 25 मार्च के बीच में कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो 1 महीना वह ट्राई करना चाहता है कि पढ़कर देखना चाहता है ऑनलाइन कैसा है, समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए मात्र 500 पेमेंट करना होगा। पेमेंट की तरीका क्या होगा, कैसे करना होगा, वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन करना चाहते हैं तब कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको रास्ता बता देंगे। चलिए, तो ये उन स्टूडेंटों के लिए जो मेरी क्लास को ट्रायल के रूप में देखना चाहते थे, 1 मंथ आराम से देख सकते हैं। 1 मंथ के लिए स्कीम लाए हैं और ये कोर्स जब भी आपको लेना होगा तो आज से लेकर 25 मार्च के बिटवीन में ही लेना होगा, 25 मार्च तक लेना होगा, इसके बाद स्कीम बंद। चलिए, अब बात करते हैं कि हम लोग जो हमारे ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं, उन स्टूडेंटों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अभी के डेट में हम लोग ये एडमिशन ऑफ पार्टनर लेकर चल रहे थे। और आपको बता दें कि आप बहुत सारे स्टूडेंटों ने चैट सेक्शन में रिक्वेस्ट किए कि सर BSc EPSD कि आप, ये ठीक है, आपने इंडिकेट किया हमको BSc EPSD, देखिए हम आपके बारे में बेहतर सोच रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि BS आपको बहुत जल्दी रन करेगा और आपको इसी चैनल पर या इसी ऐप पर मिलता रहेगा।
चैनल जो है, चैनल पर वीडियो रेगुलर नहीं मिल सकता है, कंटिन्यू नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐप में कंटिन्यू मिलेगा, ऐप में कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए इस वर्षगांठ के अवसर पर आज हम लोग इतनी बात बताए। अब हम लोग क्लास की तरफ चलते। अगर एक क्लास लॉकडाउन नहीं रहता तो एक हम ग्रांट सेरेमनी करने का उद्देश्य रखे थे, लेकिन यह धरसाई रह गया, इसलिए ग्रांट सेरेमनी नहीं हो सका। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग क्लास ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में एक्टिव हो चुके हैं, ले भी रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लास ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि आपका समय निकल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल भी है, आपके मोबाइल में डाटा भी है। अगर सही उपयोग कर लेंगे तो जीवन आपका अच्छा ढंग से जाएगा, नहीं तो फिर एक समय आएगा कि बहाना बनाइएगा कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं, पढ़ाया गया है, आपने सीखना नहीं चाहा, आपने देखना नहीं चाहा, कुछ नहीं करना। एक रेगुलर टाइम में आप वीडियो को देखिए, रेगुलर टाइम में। रेगुलर टाइम सुबह 6 बजे का सबसे गोल्डन टाइम इसलिए हम रखते हैं कि 6 बजे जो इंटरनेट सरफेस है वह बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ होता है, आराम से चलता है। इसलिए वैसे टाइम में आप वीडियो रेगुलर देखिए, होमवर्क बना के भेजिए। क्योंकि सब आभा एकेडमी जो ऐप है प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर चुके हैं, जो डाउनलोड करने वाले हैं, उनको बता दें कि वहाँ पर बहुत सारे सुविधा अवेलेबल है। नंबर 1 आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो आज देख ले, ये नहीं कि वीडियो डिलीट हो जाएगा। अगर आप वहां पर देख रहे हैं फिर देखना चाहते हैं, वह वीडियो आपको कंटिन्यू वहां रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 में आपको क्या फायदा होगा कि आप अपना होमवर्क बनाकर चैट सेक्शन से हमको दे सकते हैं और हम होमवर्क को चेक कर सकते हैं, या और भी स्टूडेंट का होमवर्क जो आ रहा है उनको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि भाई होमवर्क बन रहा है, ऐसा बना रहा, हम भी बना सकते हैं। सीखने का अच्छा मौका, प्लस स्टडी मटेरियल जैसे BA CPS वाले भी आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में PDF के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारे सुविधा है। अगर आप कुछ बच्चे हमारे पास दूसरे रास्ते भी फोन आया, चूंकि यूट्यूब पर जाने का मतलब है कि बड़ा सा प्रचार प्रसार होता है तो थोड़ा सा लोग आते हैं। तो देखिए, हम SK सिंह राइटर का बुक पढ़ाते हैं, चाहे 11 क्लास हो, चाहे 12 क्लास हो, चाहे बीकॉम पार्ट 1 हो, पार्ट 2, पार्ट 3, SK सिंह राइटर। अगर आपके राज्य में SK सिंह राइटर का बुक चल रहा है, जैसे झारखंड का सिलेबस, उत्तर प्रदेश का सिलेबस सेम होता है, माइनर डिफरेंस 1% मान लीजिए है, 1% के छोड़िए, लेकिन अगर चैप्टर मैच कर रहा है तो क्वेश्चन सेम मैच करता है। तो वहाँ की अगर बच्चे का कहीं से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप SK सिंह राइटर का बुक पढ़ते हैं तो आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। किसी बोर्ड के लिए टेंशन नहीं है। स्पेशली हम बिहार बोर्ड पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का सेम बुक आपको झारखंड बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है। तो ऐसे स्थिति में आप कहीं तीनों राज्य में कहीं से बिलोंग करते हैं या भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो एडमिशन ऑफ पार्टनर वहां भी पढ़ना है, शेयर वहां भी पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट सब जगह है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे कुछ पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपसे बात करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है, उसमें मालूम होना चाहिए कि एक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा अब धीरे धीरे चेंजिंग होते चल जाएगा। जैसे अभी तक 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो उसमें नया रेशियो ज्ञात करने की बात आई थी। नया रेशियो का मतलब होता है कि न्यू रेशियो ज्ञात करना। न्यू रेशियो ज्ञात करने की कई तरीका था, कई तरीका से हम लोग सीखे हैं। आज हम बात करेंगे त्याग रेशियो, यानी आपसे सवाल में पूछा है कि त्याग अनुपात ज्ञात करें। त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आप गौर से देखेंगे कि ABC साझेदार हैं जो लाभ को 4:3:2 में बांटते हैं, यानी 4:3:2 में बांटते हैं। OD को 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, OD को 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। त्याग अनुपात क्या होगा? देखिए, ये बहुत अच्छी सवाल है, सीधे आपसे पूछा है कि त्याग अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो त्याग अनुपात निकालने की जरूरत नहीं होता है। चलिए उसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे। आप यही ध्यान रखेंगे, जितने स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके सीखने और समझने का 2 ही आइडिया है। एक रेगुलर वीडियो को एक टाइम पर देखिए, जो अगर हमारे समय से सुबह 6 बजे आप
कंटिन्यू हो सकते हैं। जैसे किसी दिन वीडियो डिले हो रहा है तो इसके भी पीछे वजह है कुछ मेरे निजी प्रॉब्लम कारण, लेकिन हमने ये 100% नहीं 99% कोशिश करें 6 बजे वीडियो चले, ठीक है। और आप 6 बजे वीडियो कंटिन्यू बन जाए, अपना वीडियो देखिए, होमवर्क बनाए, भेज दीजिए, उसके बाद फिर रिमाइंड हो जाइए। तो आज हम 7 नंबर जो क्वेश्चन बात करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो निश्चित रूप से एक लाइन में 1 सेकेंड में इसका आंसर हम आप निकाल देते हैं, लास्ट में 1 सेकेंड में आपको सिखाते गए। लेकिन यहां आपको बनाना है या डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर बनाना होगा। तो चलिए ABC का अनुपात दिया है उसको क्लियर कर लेते हैं, 4:3:2, यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। तो A, B तथा C का ओल्ड रेशियो तो 4:3:2, यानी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है 4/9, 3/9 और 2/9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब नया पार्टनर D का नया हिस्सा, तो D का नया हिस्सा दिया हुआ है, उसमें D का नया हिस्सा दिया हुआ है 1/3 भाग के लिए प्रवेश करता है, 1/3 भाग के लिए। तो यहां पर पुराने साझेदार का पुराना रेशियो दिया है, नए साझेदार का नया रेशियो दिया है और त्याग अनुपात पूछ रहा है। तो ऐसा अगर सवाल हो तो बहुत इजी तरीका से हम निकाल देंगे, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया है, मतलब निकल के आया कि जो पुराने साझेदार हैं उनका पुराना रेशियो हो और नए साझेदार का नया रेशियो हो, बस सवाल में इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो त्याग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो देखिए, तो यहां पर सीधे से निकालेंगे A का त्याग, यानी 1/3 D के हिस्से का वह 4/9 त्यागेगा, D के हिस्से के 4/9 त्यागेगा। तो यहां पर इसको सोल्व कर देते हैं, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 4/27 हो गया, यानी ये जो हिस्सा निकला है A का त्याग है। देखिए, ओल्ड का ओल्ड दिया हो और न्यू का न्यू दिया हो, तो ऐसे दशा में अगर त्याग अनुपात पूछता है तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मेरे पास एक ब्रेड है, गौर से देखेंगे, ये ब्रेड है और ब्रेड में हम लोग 3 आदमी मिलकर इस ब्रेड को खा रहे थे, 3 आदमी मिलकर इसको खा रहे थे। तो जैसे 4 खा रहा था, ये 3 खा रहा था, ये 2 हिस्सा खा रहा था, बराबर हिस्सा नहीं खा रहा था। अब इसको आ गया इसमें नया पार्टनर D, उसको चाहिए 1/3, इस कुल रोटी का 1/3 चाहिए। तो इन लोग का हिस्सा पहले की अपेक्षा बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे आप पुराने पार्टनर हैं, 3 गो पार्टनर है, 3 गो रोटी में एक 4 हिस्सा खा रहा था, 3 हिस्सा खा रहा था, 2 हिस्सा खा रहा था। तो नया जब आएगा तो पुराने वाला की हिस्सा तो जरूर घटेगा, तो ही जो हिस्सा घट रहा है उसको त्याग अनुपात बोला जाता है। तो त्याग अनुपात निकालने के तरीका ही है कि A का त्याग, देखिए एक और चीज है, D नहीं त्याग सकता, D तो आ रहा है, A त्यागेगा, B त्यागेगा और C त्यागी। पहले से जैसे रोटी में 3 आदमी थे और 3 आदमी खा रहे थे, नया पार्टनर D को एडमिट किया गया, आने दिया गया। तो D को जब खिलाया जाएगा तो हम लोग जो पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर उनका हिस्सा बढ़ेगा घटेगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन लोग का घटेगा, इसलिए A, B और C ही त्यागेगा, D का त्याग नहीं निकल सकता। D नया, किसी भी नया साझेदार का त्याग हिस्सा नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, A का त्याग निकालना है, A का त्याग यानी D का हिस्सा 1/3 D का हिस्सा और गुना A का पुराना हिस्सा, ये त्याग निकल गया। इसी तरह फिर B का त्याग, B का सेक्रीफाइस कहिए, त्याग कहिए। और एक ही बात बताते हैं कि जो बिहार बोर्ड में ज़्यादा बच्चे बिहार बोर्ड से रहते हैं और उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इन कारण हम लोग को थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ता है। लेकिन जो CBSE बोर्ड है या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनका इंग्लिश अच्छे होते हैं, तो ऐसे चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा हिंदी हम लोग लेकर चलते हैं, बाकी तो इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए इसको, अब B का त्याग, तो फिर 1/3 किसका हिस्सा है? D का हिस्सा है। D के हिस्से के B 3/9, यानी इसको कटा सकते हैं, तो 1/9 आएगा। चलिए 1 निकल गया। फिर इसी तरह अब आते हैं C
सी का त्याग, सी का त्याग 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 सब में रखना पड़ेगा, क्योंकि डी के हिस्से का, डी का हिस्सा जो चाहिए उसी का हम लोग त्यागने, उसी को देना है। तो डी के हिस्से का 2/9, 2/9 ये हो गया। अब ये भी आपको 2/27 हो गया। अब यहाँ पे एक बार समरी बना देते हैं, ए बी सी तथा डी का नया हिस्सा, सॉरी डी का त्याग, ए बी सी का त्याग, ए बी सी का त्याग, नया नहीं निकालना, त्याग निकालना है। ए का त्याग यहां पर निकाल के लाए हैं 4/27, 4/27। इसका त्याग निकाल के लाए हैं 1/9, इसका त्याग निकाल के लाए हैं 2/27। देखिए इस सवाल थोड़ा सा, अब इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 कट जाएगा, ये आपको 3 आ जाएगा, ये आ गया। यानी इसका अनुपात आया 4:3:2। ये आपका त्याग अनुपात है। त्याग अनुपात कितना आया? 4:3:2। इस तरह इसका त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। अब रहा कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आप बोले कि थे 1 सेकेंड में कैसे बना देंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल गौर कीजिएगा। इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 4:3:2। और देखिए इसका त्याग अनुपात भी 4:3:2 है। इसका ओल्ड रेशियो भी 4:3:2 है और इसका ये 4:3:2 है। मतलब देखिए यही निकल के आता है कि अगर पुराने साझेदार का पुराना रेशियो दिया हो, पुराने साझेदार का पुराना रेशियो दिया हो और नए साझेदार का नए हिस्सा दिया हो, इसके अलावा प्रश्न में कोई भी एक्सटर्नल बात नहीं दिया हो, अंट संट नहीं लिखा हो, तो ऐसे दशा में त्याग अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, इस प्रकार त्याग अनुपात निकाला जा सकता है। ए डिस्क्रिप्टिव में सब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे अवस्था में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो पुराने साझेदार का ओल्ड रेशियो है वही त्याग रेशियो होता है। नया रेशियो, पार्टनर का नया रेशियो सिर्फ दिया हो तब। देखिए सवाल का भी मूड समझना होगा। अगर पुराने साझेदार का पुराना रेशियो दिया हो, नए साझेदार का नया रेशियो दिया हो, वैसी अवस्था में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर त्याग अनुपात पूछ देता है, तो जो पुराना रेशियो है वही त्याग रेशियो होता है, क्लियर? फिर से सुनेंगे। अगर नया पार्टनर आया है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर है, तो नया पार्टनर आना लाजमी है। अगर ए और बी और सी ओल्ड पार्टनर थे और नया पार्टनर डी आया, तो ये ओल्ड और पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो और नया पार्टनर की नई रेशियो हो, तो ऐसी अवस्था में त्याग अनुपात ओल्ड रेशियो ही होता है। जैसे हम लोग बना के भी लाए हैं, तो देखिए 4:3:2 हुआ, 4:3:2 हुआ। तो ऐसे मैथ में आपको बनाने का एक तरीका है, क्लियर? तो एक तरीका है, इसका कई तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 तरीका हो गया। अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो बनाना होगा, जैसे ए बी सी का ओल्ड रेशियो लिख दिए, डी का नया रेशियो लिख दिए। डी का नया रेशियो लिखे हैं तो ए का त्याग निकालने के लिए डी के हिस्से का 4/9 त्यागेगा ही, तो इसका इतना त्याग गया। बी का हिस्सा का त्याग हुआ, बी का त्याग हुआ, इसके डी के हिस्से का उसका पुराना हिस्सा का त्याग करेगा। सी का सेम कंडीशन तीनों बनाए और जैसे त्याग निकला सजा दिए। आपके मन में सर इसमें डी नहीं त्याग सकता यार, डी तो नया है, डी तो आया है, इसलिए त्याग अनुपात का मतलब होता है जो पुराने साझेदार है वही त्यागेंगे, जो पुराने साझेदार है वही सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे आप लोग 3 आदमी मिलकर खाना खा रहे थे, और चौथा आएगा तो चौथा तो खाना खाएगा और आपको देना पड़ेगा, तो आप तो देने वाले हैं, देने वाले त्याग होते हैं, त्याग करते हैं, तो यही त्याग अनुपात होता है। तो यह सवाल इस प्रकार हुआ। हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो में हम लोग 30 मिनट 35 मिनट क्लास 40 मिनट चलेगा, इसलिए ये दिमाग में लेकर चलना है कि आपका
सिलेबस हर हाल में कवर होता है, टेंशन नहीं लेना है, बस इत्मीनान से वीडियो देखिए और ये ध्यान रखिए कि जितने मैथ पढ़ रहे हैं वह समझ आ रहा है तो उसको दोबारा बनाए, तिबारा बनाए, दिमाग में बना रहेगा, दिमाग में बना रहेगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। और बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुल रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा लगेगा। तो आज हम क्लास में ये 7 नंबर क्वेश्चन रखे थे, त्याग अनुपात पूछे थे। अब बात आती है कि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।